What's up, learners? I hope you're all doing really great. We are back with another video and you're watching Abstract Learning. Let's begin with the topic. इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेनिटी की, उसका मीनिंग समझेंगे, टाइम के साथ हिस्ट्री में उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है वो समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी. ठीक है, तो सॉवरेनिटी जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड सुपर एनस. Sovereignty is derived from the word super enus, which means supreme authority. For example, आपके घर में आपको अल्टीमेटली किसी एक इंसान से परमिशन लेनी पड़ती होगी. अगर बाहर जाना है या कोई भी अगर XYZ चीज़ आपको चाहिए, मम्मा के पास जाओ तो वो कहेंगे पापा से पूछो. अगर ऐसा है तो आपके घर में सुप्रीम अथॉरिटी पापा की है. एंड इट कैन बी इवन द ऑपोजिट ऑफ इट, कि पापा के पास जाओ, पापा कहें मम्मी से पूछो. तो इन दैट सिचुएशन मम्मी विल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी. सिमिलरली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ द सॉवरेनिटी. वो किसी से भी क्वेश्चन कर सकती है. आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी क्वेश्चन कर सकती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है. उन्होंने कोई डिसीजन लिया है और वो अच्छे से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डांट सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि व्हाट हैव यू डन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पुलिस से जवाब मांग सकती है, पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी. नेक्स्ट है, इसका ओरिजिन पढ़ लेते हैं. सॉवरेनिटी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे इवॉल्व हुई. तो मेडिवियल यूरोप की बात है. मेडिवियल यूरोप यानी कि मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ यूरोप. आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 1000 AD से लेकर अराउंड 1600 AD तक का जो टाइम था वो मेडिवियल हिस्ट्री थी. तो यूरोप की जो मेडिवियल हिस्ट्री थी उस टाइम पे उसे डार्क एज भी कहा जाता है. एंड डार्क एज क्यों कहा जाता है? बिकॉज लोग अंधविश्वासी हो गए थे. पीपल वर लुकिंग फॉर आंसर्स ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इन रिलीजन एंड नॉट रीजन. रिलीजन में ज़्यादा विश्वास था, रीजन में विश्वास नहीं था. उसके अलावा एक और इशू था. इशू ये था कि किंग भी रूल कर रहा था और चर्च भी अपनी गाइडलाइंस जारी करता रहता था. तो पीपल वर कंफ्यूज्ड कि लोगों को एक्चुअली लॉज मानने किसके हैं. सो लोग बहुत कंफ्यूज्ड थे कि एक्चुअली में लॉज माने तो माने किसके. विच लॉ शुड द पीपल फॉलो. दिस बिकेम द कॉज ऑफ कन्फ्यूजन. इसी को कहते हैं थियोरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स. नाउ व्हाट इज थियोरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स? वही बात है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई. अभी ये जो एक व्यक्ति है XYZ, मान लो इसको, XYZ अगर चर्च की बात मानता है और किंग ने उसके कॉन्ट्ररी में कोई लॉ बना रखा है तो किंग XYZ को एग्जीक्यूट कर देगा. और अगर XYZ किंग की बात मानता है और चर्च ने उसके कॉन्ट्ररी में कोई ऑपोजिट लॉ बना रखा है तो XYZ को चर्च एग्जीक्यूट कर देगा. तो लोगों को कन्फ्यूजन ये था कि हम बात माने तो माने किसकी. डार्क एजेस में लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था अगर वो चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे या अगर वो साइंटिफिक कुछ रीज़न देने की कोशिश करते थे. दे वर पब्लिकली एग्जीक्यूटेड. कोई भी बात हो गई, बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई तो औरतों को उठा उठा के एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था लोगों ने, ये कह के कि ये विच है और यही कर रही है ये सब जादू टोना. विच हंट बहुत फेमस है. यूरोप में विच हंट हुआ था. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विमेन वर किल्ड. विच हंट, चुड़ैल डिक्लेयर करके उन औरतों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था. सो नेक्स्ट इज पीस ऑफ ऑक्सबर्ग. पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 में एक ट्रीटी साइन हुई थी. ट्रीटी कह लो या फिर अग्रीमेंट कह लो. इस अग्रीमेंट ने इस कन्फ्यूजन को थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश की थी. द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग थियोरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स को पीस ऑफ ऑक्सबर्ग ने रिजॉल्व करने की कोशिश की. पीस ऑफ ऑक्सबर्ग ने कहा कि किंग हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी एंड नॉट द चर्च. और किंग जो है वो लोगों के रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स में भी डिसाइड कर सकता है. किंग चाहता है कि उसके लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करें तो लोगों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी पड़ेगी. अगर किंग चाहता है कि उसके लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करें, चर्च किंग से क्वेश्चन नहीं कर सकता. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी. अभी सॉवरेनिटी दो टाइप्स की होती है मेनली. सॉवरेनिटी आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल. What is internal and what is external sovereignty? इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब ये है, एग्जाम्पल ले लीजिए, इजीली समझ आ जाएगा कि इंडिया है. इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था.
स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था। वो एक डिसीजन था जो इंडिया की खुद की जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंडर था और इंडिया की गवर्नमेंट ने लिया था। तो कोई भी XYZ जो बाहर की कोई अथॉरिटी है, कोई XYZ कंट्री है या कोई भी एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फोरम है, वो इंडिया को इस बात के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर का डिसीजन है। तो इंडिया हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी और सुप्रीम पावर टू डिसाइड रिगार्डिंग दिस इशू। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल सॉवरेनिटी। यानी मेरे घर में अगर कुछ हो रहा है, इफ आई एम टेकिंग सम डिसीजन, इफ आई थिंक ऑफ अपग्रेडिंग द किचन इंटीरियर, देन दैट इज माई डिसीजन। कोई भी पड़ोसी आके मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड इंटरनल सॉवरेनिटी। तो कंट्रीज के लिए इंटरनल सॉवरेनिटी पीस ऑफ ऑक्सबर्ग ने डिस्क्राइब किया था। पीस ऑफ ऑक्सबर्ग ने इंटरनल सॉवरेनिटी का कंसेप्ट क्लियर किया था। तो यहाँ पे एक बार जर्मनी का मैप देख लेते हैं। यहाँ पे ये म्यूनिक है, स्टटगार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं दोनों ही। इन दोनों के बीच में है ऑक्सबर्ग। यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की गई थी। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जर्मनी जो है किन दो मेन वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। सो वन इज नॉर्थ सी इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वन इज बाल्टिक सी इन द नॉर्थ ईस्ट। यूरोप में अलग अलग कंट्रीज थी काफ़ी सारी। मान लीजिए ABCD। ए जो है कंट्री, वो बी के साथ कोई रिलेशनशिप में चेंज लाना चाहती है, या तो उसे इम्प्रूव करना चाहती है या उसे खराब करना चाहती है। C was trying to control the external policy of A. So कोई भी फॉरेन पॉलिसी A की जो है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था C। ये जो सिचुएशन थी, इसकी वजह से यूरोप में 30 ईयर्स तक एक वॉर चलती रही, विच इज़ कॉल्ड 30 ईयर्स ऑफ वॉर इन यूरोप। इसको कंक्लूड करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन की गई थी। काफ़ी सारी कंट्रीज ने, पोप्स, इन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। एंड द ट्रीटी डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट और किंग वर ट्रूली सॉवरेन इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री है, वो अपने इंटरनल डिसीजंस ले रही है, खुद से ले रही है, तो उसमें कोई बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी। और यही कंट्री अगर किसी XYZ किसी दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप्स में चेंज लाना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, तो वो भी इसका खुद का डिसीजन होगा। यानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया डिक्लेयर्ड स्टेट्स सॉवरेनिटी इन द मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इन द मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है, ये भी वो कंट्री का लीडर ही डिसाइड करेगा। कोई भी XYZ फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया सेड। So that was all for today's video. If you enjoyed this video, please like it, share it with your friends and family and subscribe to the channel. कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं regarding the improvement, तो आप you can leave a comment in the comment section below and we are open to constructive criticism. Thank you. Have a nice day.